ओम नमः शिवाय। माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत शिखर। तो आइए आज जहाँ स्वयं देवादिदेव महादेव और आदिशक्ति निवास करती हैं, तपोरत रहती हैं, उस माउंट कैलाश के बारे में आपसे कुछ वार्ता करें। हम सब जानते हैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म सब माउंट कैलाश को अत्यंत पावन स्थान मानते हैं। लेकिन मैं नॉट फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जो साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो यहाँ के रहस्य हैं, उनसे आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज तक अनेकों प्रयत्न हुए हैं, लेकिन कोई भी मानव कैलाश के शिखर पर चढ़ने में सफल नहीं हो सका है। माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, 29,032 फीट, 7,000 पीपल अब तक उस पर चढ़ चुके हैं, चोटी पे, शिखर पे। और माउंट कैलाश की जो ऊंचाई है 21,778 फीट, यानी हजारों फीट कम। मानव देवो न जानाति। वाई? नंबर 1, कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र माना गया है। नाभि, इसको एक्सिस मुंडी भी कहते हैं, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। कंपास यहां काम नहीं करता है, दिशा भ्रम होता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात, इसके अंदर से अलौकिक ऊर्जा का सृजन होता रहता है। और पर्वत के चारों ओर भी अलौकिक तेज अलौकिक ऊर्जा, जो पृथ्वी का जो पावर मिलती है, इट इज फ्रॉम माउंट कैलाश। कहते हैं ना, जन्म भी कैलाश से है, पालन भी कैलाश से है, और संहार भी कैलाश से है। ये ऊर्जा है। रूस के वैज्ञानिकों ने बहुत गहन अध्ययन किया और उस नतीजे पे पहुंचे कि इट इज ए पिरामिड, अबाउट 100 पिरामिड्स का केंद्र है। और किस मैन मेड है, हम नहीं, धरती के मानव नहीं, वेरी वेरी एडवांस सिविलाइजेशन। नॉट ओनली दैट, वो कहते हैं कि शायद कैलाश पर्वत के अंदर कोई सभ्यता है, दिव्य मानव रहते हैं। और इसका प्रमाण, जब रात्रि में एक लुढ़कता हुआ पत्थर कैलाश पर्वत से उनकी ओर आया और उन्होंने सुना कि वहाँ कुछ वार्तालाप हो रही है, तो महसूस किया कि यस, समथिंग इज देयर। कहते हैं अनेक उड़न तस्त्रियाँ इस क्षेत्र में देखी गई हैं, समीप की मानसरोवर में और कैलाश में जो आती है, कैलाश पर्वत के अंदर कहाँ जाती है, नोबडी नोस अबाउट इट। रहस्यमयी 2 तालाब इसकी गोदी में है। एक पतित पावन अलौकिक मानसरोवर, जहाँ जीवन है, पॉजिटिव एनर्जी है, शुद्ध पानी, शांत चित्त। और दूसरी तरफ राक्षस ताल, पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण ने यही तपस्या की थी। खारा पानी हमेशा विचलित रहता है, नो लाइफ, नेगेटिव ऊर्जा। ऑल ऑफ अस हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी विद इन आवर सेल्फ। हाउ टू रिड्यूस दैट नेगेटिव एनर्जी, हाउ टू एनहांस आवर पॉजिटिव एनर्जी, ये हमें सीख देते हैं। 4 नदियां बहती है जो हिंदुस्तान की, चीन की अलग है, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु और कर्णाली। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 4 मुख से, एक में अश्व का मुख है, एक में हाथी है, एक में शेर है, एक में मोर है। रात्रि की वेला में
डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देती है। हालांकि वैज्ञानिक तो कहते हैं कि बर्फ पिघलने से शायद ये ध्वनि होती है, लेकिन ये ध्वनि और कहीं नहीं सुनाई देती है। आश्चर्यजनक। इतना ही नहीं, जो मानसरोवर के तालाब के ऊपर कई बार ओम शब्द को लोगों ने प्रत्यक्ष इन नंगी आंखों से देखा है। कैलाश पर्वत के ऊपर अनेक बार अनेक प्रकार की रहस्यमयी रोशनियां देखी गई हैं, और ऐसे ही रोशनियां मानसरोवर तालाब के ऊपर भी देखी गई हैं। आपको सुन के ताजुब होगा कि जो आदमी, जो पर्वतारोही, वैज्ञानिक माउंट कैलाश पर चढ़ने की जिन्होंने कोशिश की, उनके नाखून और बाल बढ़ने लगे। जो 10 आवर्स में जितना हमारे नाखून और बाल बढ़ते हैं, जो 2 वीक्स में वो 10 घंटे में बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि साइबेरिया के कुछ पर्वतारोही, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया इस कैलाश पर चढ़ने का, और जब वापस गए कुछ ही दशकों में उनकी मृत्यु हो गई। यानी बुढ़ापा। जो पुण्यात्मा होते हैं, निष्पाप निष्कलंक होते हैं, वो ऊर्जा से भरकर तेजस्वी बनकर यहाँ से आते हैं, और जो सामान्य मानव होते हैं वो उनका उम्र बढ़ जाती है, मृत्यु की ओर अग्रसर होने लगते हैं। रूस के डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से इस बात को माना है कि ये वास्तव में किसी अति उच्च सभ्यता वाले मानवों का कारनामा है, और उन्होंने शंका जताई है कि शायद कैलाश पर्वत के अंदर कुछ रहस्यमयी शक्तियां, सभ्यताएं निवास करती हैं। वैसे तो सारे लोग जानते हैं, अनेक तपस्वी अनेक गुफाओं में तपोरत रहते हैं, रात्रि की वेला में वहां से प्रकाश दृष्टिगोचर नजर आता है। कर्नल विल्सन ने बहुत कोशिश की पर्वत पर चढ़ने की, लेकिन जब भी उन्होंने कोशिश की, बर्फ के तूफान ने उनका रास्ता रोक लिया। रूस के कई दलों ने अनेकों बार पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु उन्होंने बताया कि जैसे ही वो पर्वत के शिखर की ओर बढ़ने लगते हैं, कोई जैसे उन्हें रोक लेता है, कोई ताकत, उनका दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, और जैसे ही वो अपना इरादा छोड़ते हैं कि वापस जाना है, सब कुछ सामान्य हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर से एक अलौकिक ऊर्जा का सृजन हो रहा है, जो इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। ऐसे दिव्य, रहस्यमयी, अत्यंत पुनीत कैलाश पर्वत के दर्शनों से हम धन्य हुए। एक अन्य ताजुब की बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। एक कोई विदेशी पर्यटक, उसने यहाँ की कुछ ऐसी दुर्लभ तस्वीरें ली हैं और बताया है कि यहाँ उसने करीब 250 फीट की कनेकों मानवकृत जो है मूर्तियां कि उसने दीदार किए हैं, और उसने अपने कैमरे में उन्हें बंद किया है। तो बहरहाल ये अत्यंत पावन है। अस्युत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजो। हिमालय जो पर्वतों का राजा है, जो देवात्मा के समान है,
और जहाँ कैलाश है, भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। खैर, भगवान शिव को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन ये सत्य है, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच में है, पृथ्वी का केंद्र है, ऊर्जा का स्रोत है। मान सरोवर में कई बार ब्रह्मवेला में ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्तियां जैसे डुबकी लगा रही हों। पर्वत शिखर पर कई बार कई लोगों ने नागमणि के दर्शन किए हैं, एक अनोखा प्रकाश देखा है। तो हम इस सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिरूप मानसरोवर और इस कैलाश पर्वत को नमन करते हैं। धन्यास्तुते भारत भूमि, भारत धन्यास्तुते। हम भारत की जो हमारी भूमि है वो धन्य है। आज भले ही कैलाश पर्वत तिब्बत में है, जो चीन के कब्जे में है, लेकिन एक समय था जब माउंट कैलाश हमारा एक अभिन्न अंग था। तो भगवान पुनः माउंट कैलाश को नमन करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।